साफी साहब, आपने गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना को इंटरव्यू भी किया, उनसे तवील नशिस्त भी हुई आपकी। क्या मौलाना को इस दफ़ा मुकम्मल भरोसा है, चाहे वो नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, कि जो कुछ पीडीएम में फैसला होगा उसकी वो पासदारी करेंगे, जो कुछ उनसे वादा किया गया है वो पूरा होगा? और मौलाना खुद क्या सोच रहे हैं? शाहजेब, मौलाना को मैंने दोनों से मुतमईन पाया है, और मौलाना एक तो ये समझते हैं और शायद सही समझते हैं कि देखिए, ये जरदारी साहब ने अपना बयानिया बार बार आज़मा लिया। इलेक्शन से पहले सेनेट के इलेक्शन में भी, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी, फिर आफ्टर इलेक्शन भी, और उसके बाद भी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको माफ़ नहीं किया गया, उनको छोड़ा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया था, तो वो भी बार बार इतना पिट गया कि ख़ुद ये गिरफ़्तारी से पहले मुझे भी शहबाज शरीफ साहब ने एक नशिस्त में कहा था कि मैं अब इस पोजीशन में मुझे नहीं छोड़ा गया कि मैं अपने भाई को या अपनी भतीजी को मना कर सकूं या उनसे कह सकूं कि वो ये जारहाना रवैया ना ले। हाँ, मौलाना साहब ये कहते हैं कि चूँकि पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार एक अपनाना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून दूसरे अपनाना चाहते हैं, और ये जो स्ट्रेटजी बन रही है तो उसमें दोनों को एकोमोडेट किया जाता है। लेकिन मौलाना इस चीज़ पे मुतमईन है कि जो पहला आलामिया था उससे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं हट सकती, और जो पीछे हटेगी तो वो आवाम में इतनी डिस्क्रेडिट होगी कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी। और अभी उस रोज़ दोबारा जो लाहौर में जिन चीज़ों पे दस्तखत हुए, तो उससे भी ज़ाहिर बात है कि कोई पार्टी पीछे नहीं हट सकती। तो ये है कि मौलाना ये समझते हैं कि जिस तरह उनको जल्दी है या नून लीग को जल्दी है इस्तीफ़े देने की, तो उतनी जल्दी पीपल्स पार्टी को नहीं है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन ऑप्शन से पहले हमें कुछ और ऑप्शंस को भी आजमाना चाहिए। तो मौलाना साहब वगैरह उनसे कहते हैं कि चले ठीक है, हमें तो ये नतीजा चाहिए, अगर 31 फरवरी से पहले या जो मुताल्लिक़ा तारीख़ें हैं, आप अगर किसी और तरीके से अपने नताइज हासिल कर सकते हैं तो ठीक है, फिर हम आपके साथ हैं। लेकिन उनको यकीन है कि उस तरीके से हासिल नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी हमें छोड़ भी नहीं सकती। मगर गुज़िश्ता बरस मौलाना आए और आने के बाद मौलाना ने धरना भी दे दिया, फिर उन्होंने आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा बता भी दिया कि उनसे तो वादा हुआ था कि मार्च में इलेक्शन होंगे, मगर उनके साथ वादा खिलाफी हुई। इस दफ़ा क्या अलग कार्ड है मौलाना के पास? ये सब काम वो पहले कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, उनके कारकुन उनके साथ बैठे रहे, मगर उन्हें वापस जाना पड़ा, वादा खिलाफी हो गई बकौल उनके। इस दफ़ा क्या अलग है मौलाना के पास? नहीं शाहजेब, उसमें और इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक तो ये है कि उस वक़्त अपोजिशन जमातों का इस तरह का कोई इत्तेहाद नहीं बना था। दूसरा, उस मार्च का, उसकी तारीख़ का, उसके तरीक़ाकार का फ़ैसला मौलाना ने ख़ुद किया था और बाकी जमातों को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे थे। तो उसमें बाकी जमातें मॉरली उनके साथ बाउंड नहीं थी। और फिर उस सिलसिले में अगर मौलाना ने मुज़ाकरात भी किए पस चिलमन हलकों के साथ या उनको कोई यकीन दहानी दिलवाई गई, तो वो भी मौलाना तक महदूद था। अब के बार जो है वो इत्तेहाद बना है उस वक़्त की जब मेज़बान पीपल्स पार्टी थी, और फिर उसमें कुछ मुश्तरका नुकात पे तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है और उस पर दस्तखत किया है और कौम के सामने फिर उसकी कमिटमेंट की है। और फिर इसलिए मौलाना साहब ने कोई चीज़ उन पे अभी अपनी तरफ से बतौर सदर मुसल्लत नहीं करना चाहते हैं। मसलन जब ये पहला इजलास हुआ सरबराही, तो अगले दिन मौलाना ने अपने घर पे उन दोनों जमातों के लीडर्स को अलग से बुलाया और मौलाना ने कहा कि मुझसे फैसला ना करवाएं, आप दोनों आपस में बैठ के, ठीक है, बाकी जमातें भी ना हों ताकि आप लोग खुल के बात कर सकें और इस्तीफ़ों और बाकी चीज़ों पे अपना लाए अमल बना सकें। तो इस वक्त ये एक कलेक्टिव डिसीजन है जिस पे सबके दस्तखत हैं
اور اس اتحاد کو ادھر پالیسی صرف مولانا فضل الرحمان کی نہیں چلے گی بلکہ ان سب کی چلے گی، اور یہ دو چیزیں قوم کے سامنے یہ ساری لیڈرشپ کمٹ کر چکی ایک اتحاد کی صورت میں کہ ایک وہ فلاں وقت پہ استعفے دیں گے اور دوسرا وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور اس سے امپورٹنٹ چیز جو اس مرتبہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جماعت الگ سے وہ خفیہ رابطے یا ملاقاتیں نہیں کرے گی، اور جو کچھ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوگا اور پبلک کے سامنے ہوگا۔ مطلب اگر یہ ساری جماعتیں مولانا کے اس دفعہ ساتھ ہوں بھی، تب بھی اگر مولانا آتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، تو جو اس وقت پاور ہے، جو لوگوں کی طاقت ہے، وہ تو مولانا کی استعمال ہوگی۔ اگر دھرنا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھرنے کے لیے اتنے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گی؟ اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو پہلے تھا وہی معاملہ اب ہے، ادارے اور اتحادی حکومت کے اس وقت بھی ساتھ ہیں، اس وقت بھی ساتھ تھے، تو الگ کیا حاصل کر لیں گے؟ ایسا کیا کارڈ ہے ان کے پاس جو اس دفعہ نتیجہ الگ ہو جائے گا؟ ان کا اندازہ یہ ہے، اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی اگلا سٹیپ لینے سے پہلے جو ملک کے اصل حلقے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور شاید وہ اس نتیجے تک اب آ گئے ہیں کہ وہ کوئی رستہ نکال دے ان ہاؤس چینج کا اور نظام کو تبدیل کرنے کا۔ لیکن مولانا نواز شریف اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ ماضی میں اتنی مرتبہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہم اب جب تک پہلے سے کوئی عملی سٹیپ نہیں اٹھایا جاتا تو تب تک ہم اعتماد نہیں کریں گے۔ تو مولانا وغیرہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ ایک تو ریزائنز کے بعد یہ لوگ الیکشن نہیں کروا سکیں گے، اور پھر تو یہ نہیں ہے کہ یہ آرام سے بیٹھیں گے، اور دوسرا جو میں نے محسوس کیا ہے تو ان سب کے ذہن میں یہ ہے کہ جب اسلام آباد کی طرف ان سب پارٹیوں کا مارچ ہوگا تو اس وقت اس ملک کے جو اصل طاقتور حلقے ہیں وہ پھر آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ پھر اس کرائسس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔